हेलो एवरीवन, जय शंकर महाराज। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिक्स का स्टेज नंबर 2। क्या स्टार्ट करते हैं बच्चों? ऑप्टिक्स का स्टेज नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। नाम में ही आपको दिखा, हमने लास्ट क्लास तक क्या डिस्कस कर लिया है, पूरा रिफ्लेक्शन फिनिश कर लिया। जो बातें 2 लेक्चर में खत्म होनी थी फिर भी अपन ने उसको 4-5 में कंप्लीट किया है। तो रिफ्रैक्शन को कोशिश करेंगे कि पुराने कंसेप्ट के साथ थोड़ा इसको जल्दी जल्दी खत्म करें बच्चों। मैं आपका दोस्त आज स्टार्ट करता हूँ रिफ्रैक्शन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इन सब के बारे में नहीं बताऊंगा बच्चों, मैं सीधा किस पे चलता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। बताओ, कभी नाम सुना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम? कहाँ सुना है, कहाँ सुना है, कहाँ सुना है, कहाँ सुना है? तो तुम पढ़ा लो, आ जाओ। सिर्फ सुना है ना, बस ये बोल दो बच्चों। बस बस रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव की स्पेलिंग पढ़ लेता हूँ मैं ना। रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बताओ कहाँ नाम सुना है? मैं तुम्हें थोड़ा बहुत समझाता हूँ। इंडेक्स का मतलब होता है बच्चों कांस्टेंट। क्या होता है? इसे रिफ्रैक्टिव कॉन्डेक्स कांस्टेंट क्यों नहीं बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही क्यों बोला? इसके पीछे का भी कारण है। इंडेक्स है ना, एक प्रोसेस को बताया जाता है। इसको बताया जाता है, जबकि कांस्टेंट कोई प्रोसेस होता ही नहीं है। जैसे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, रगड़ खाने को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। उससे फ्रिक्शन कांस्टेंट भी तो बोल सकते थे, लेकिन अलग से बोला। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक कांस्टेंट भी तो बोल सकते थे। हर कांस्टेंट की अलग अलग पहचान। वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक पहचान है। इंडेक्स एक प्रोसेस होता है। इंडेक्स का मतलब होता है बच्चों बदलाव। इंडेक्स का मतलब होता है बदलाव। इंडेक्स का मतलब होता है स्टेप्स। तुम्हारी कॉपीज में भी इंडेक्स होता है ना आगे, तुम लिखते हो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6, तुम वो बदलाव लिखते हो। पहला चैप्टर पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तीसरा। इंडेक्स का मतलब होता है बदलाव। तो कहते हैं कि रे ऑफ लाइट अगर किसी ऐसे सरफेस से टकराए और टकरा के अपने पाथ से क्या हो जाए बच्चों, डिफ्लेक्ट हो जाए। या तो हो जाए या ना हो। तो अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट आई, टकराई, टकराने के बाद अगर अपने पाथ से थोड़ा सा भी डिफ्लेक्ट हो गई, तो डिफ्लेक्शन के बाद उसमें बदलाव आया, इंडेक्स में परिवर्तन आया। उस वो कैसे आएगा बदलाव, कैसा आएगा? जैसे रे ऑफ लाइट आई, ये मैंने टकराने वाली बात रखी, तो ये सीधी भी जा सकती थी, ये और टेढ़ी हो सकती थी, ये और ढीली पड़ सकती थी। हाँ या ना? कहां से पता है? नॉर्मल से। समझ रहे हो क्या बच्चों? ये नॉर्मल से सीधी जा सकती थी, लेकिन सीधी ना जाए, थोड़ी सी फैल जाए, थोड़ी पास आ जाए। ये डिपेंड करता है कि अंदर, नहीं, मामला क्या है। समझ गए क्या? एग्जाम्पल, मान लो कि ये है हमारे पास, बताओ ये क्या है? आदमी कहाँ कूद रहा है? क्या बनाया मैंने? ये स्विमिंग पूल, ठीक है। पूल भी तो बोल सकते हैं ना बेटा। अरे किसी को स्विमिंग आए जरूरी थोड़ी है। पूल में कूद गया, कूदने के बाद बताओ डेड पुल। कूदने के बाद बताओ ये येलो जो है वो स्काई हो जाएगा, स्काई ब्लू हो जाएगा, या ऑरेंज हो जाएगा, या व्हाइट हो जाएगा? क्या हो सकता है? पानी में घुसा है बच्चों। अब बताओ ना, क्या कुछ भी हो सकता है। ऑरेंज होगा, व्हाइट होगा, या स्काई ब्लू होगा? स्काई ब्लू हो सकता है क्या? क्रिश थोड़ी है। पा 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 पा, नहीं वैसा तो नहीं होगा। तो ऐसे 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 अलग अलग तरीके से ना, तो ये तो नहीं हो सकता। बचा कौन? व्हाइट और ये। व्हाइट हो सकता है। हाँ, अगर बहुत खतरनाक तैराक हो तो। बहुत खतरनाक तैराक जाए, बंदूक की गोली, थोड़ी देर तक तो सीधी जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद बंदूक की गोली को पता चलेगा सांस नहीं आ रही है, ऐसा तो वो बोलेगी नहीं। लेकिन अपन किसको कुदवा रहे हैं बच्चों? दशरथ को। लेकिन सॉरी बच्चों,
अरे इसके आर्म्स और बाइसेप बना रहा हूँ। ठीक है, अब कूदा है दशरथ। मेंढक कम लग रहा है ये, दशरथ दशरथ ज्यादा लग रहा है, मेंढक कम लग रहा है। उल्टा बोल दिया, दशरथ कम लग रहा है, मेंढक ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो ये मेंढक अगर छलांग लगाए तो ये ऑरेंज होगा या व्हाइट, तो जवाब मिल गया तुम्हारे पास बच्चों। तो इसके पाथ में जो डिफ्लेक्शन आया वो किस वजह से आया? पानी की वजह से आया। अंदर मामला कौन है? पानी है। पानी की वजह से इसके, पानी की वजह से क्या हुआ? एक्चुअली में क्या हुआ? फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स क्या कह रही है? नहीं, फिजिक्स क्या कह रही है? क्या चेंज हो रही है? पाथ चेंज हो रहा है, लेकिन पाथ चेंज होने का फिजिक्स का क्या लगता है? इसमें फिजिक्स का कारण क्या है? मीडियम चेंज हो रहा है, वो तो दिख रहा है, और एंगल भी चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है ये तो पूछ रहा हूँ। फिजिक्स क्या लग रही है इसके पीछे? फोर्स लगेगी, कौन सी? विस्कोसिटी। ठीक है, अच्छी, अच्छा ट्राई अच्छा कर रहे हो, और बोलते जाओ। हम्म, बायनेंसी फोर्स। मैं बोलूं, जब तुम पानी में एंटर करते हो तुम्हारी वेलोसिटी तब भी उतनी रहती है, चेंज हो जाती है? बस फिजिक्स ये कहती है कि डेंसिटी बढ़ने की वजह से वेलोसिटी विस्कोसिटी की वजह से कम हो जाती है। तो ये सारे इकट्ठा करके बोल, डेंसिटी भी आई। अगर हल्की डेंसिटी होती, मान लो यहाँ पर पेट्रोल होता या फिर क्या होता, एल्कोहल होता, उसमें छलांग लगा लो तुम, वैसे उसमें तो तुम कहीं नहीं जाओगे है ना? ये सच में डेडपुल हो जाएगा फिर तो। अच्छा, क्या तुम कह सकते हो कि किसी भी मीडियम में प्रवेश करने पर एक ह्यूमन बीइंग के साथ भी ऐसी हालत हो जाती है? तो लाइट तो फिर भी हल्की सी चीज है, छोटी सी वेव है, छोटे से पार्टिकल है। सॉरी, वेव गलत बोल दिया। ये न्यूटन बाबा, क्योंकि न्यूटन ने कहा था कि लाइट इज कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड कॉर्पस्क्यूलर्स। हिंदी में कहते हैं कणिका। न्यूटन को कोई बड़ा नाम नहीं मिला ना कोई ऐसे, तो इसे ढूंढ लिया ग्रीक वर्ड है कॉर्पस्क्यूलर्स, हरक्यूलस, समझ गए? तो कॉर्पस्क्यूलस करके एक पार्टिकल को नाम दे दिया कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल, इतने छोटे एटम से थोड़े मोटे, लेकिन है थोड़े छोटे, और उसे बोलते हैं कॉर्पस्क्यूलर्स। इसलिए न्यूटन बाबा, हाँ आपकी बातें मान रहे कि लाइट एक पार्टिकल से बनी है, दशरथ भी पार्टिकल से बना हुआ है, और दशरथ अगर पानी में मीडियम में बदलेगा तो उसके पाथ चेंज होगा, और पाथ चेंज होने का कारण है मीडियम, मीडियम में वेलोसिटी कम हो गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का इस बात पर निर्भर करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट है, और इस मीडियम का इस बात पर निर्भर करता है कि टकराने से पहले इसकी स्पीड क्या थी और टकराने के बाद इसकी स्पीड क्या थी। अगर दोनों में कुछ चेंज हो गया तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अगर दोनों में कुछ चेंज ना हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। मैंने मोटा मोटा सिर्फ ज्ञान दिया तुम्हें, अब अपन थोड़ा फिजिक्स और मैथमेटिक्स इंक्लूड करते हैं इसके। डायग्राम देखो बच्चों दोनों, तुम देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास जो है ये एक सरफेस है हमारे पास, है ना? ठीक है, यहाँ पर भी एक सरफेस है। तुम देख रहे हो कि अगर रे ऑफ लाइट आती है कौन से कलर से आती है बच्चों? ठीक है, और टकरा के वापस कहाँ जा रही है? आगे ही जा रही है क्या बच्चों? कलर क्या होता है इसका? बिना डिफ्लेक्ट होके चली गई। ये तो तभी पॉसिबल है जब मीडियम वन और मीडियम टू दोनों क्या हो। क्या तुम देख पा रहे हो इसमें भी रे ऑफ लाइट टकराने के बाद सीधी निकल रही है, मतलब अभी भी मीडियम वन जो है वो मीडियम टू के बराबर है। अगर चेंज हो जाता तो उसे मैं क्या बोलता बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उसका रिप्रेजेंट होता बच्चों म्यू। क्या होता बच्चों? म्यू। और इसे रिप्रेजेंट करते ए बी। कभी कभी तुम इसको ए म्यू बी भी लिख सकते हो। अगर इसका मीडियम ए है, इसका मीडियम बी है, इसका मीडियम वन है, इसका मीडियम टू है, तो तुम कभी कभी से वन म्यू टू भी बोल सकते हो, या फिर तुम इसको वन म्यू टू भी बोल सकते हो। समझ गए क्या? फिलहाल मैं तुम्हें छोटा मोटा से नोटेशन बता रहा हूँ। इस केस के अंदर क्या लिखा हुआ था? जब भी कोई रे ऑफ लाइट सीधी आती है ना, तो इंसिडेंट एंगल कितना होता है? जीरो कैसे हो गया? क्योंकि इंसिडेंट एंगल हमेशा कहां से बनाया जाता है? नॉर्मल से। नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों के बीच में एंगल जीरो नहीं लग रहा। ठीक है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बोथ मीडियम इज सेम, अगर सेम होता है तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और डजंट मैटर इन दिस केस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम एंगल पे चला जाएगा, जिस एंगल पे ये आया है उस एंगल पे चला जाएगा। बोलो हाँ, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो।
अब मजा आया जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ना हो। देखते बच्चों, मैंने तुम्हें बता दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वास्तविक अर्थ क्या होता है। अच्छा, मैं इस स्पेस को यूज करके तुम्हें पहले ही कुछ छोटी मोटी चीजें बता दूं कि अगर मान लेते हैं कि इसके अंदर से सरफेस जो आई वो नॉर्मल से टकराने के बाद थोड़ी सी बेंड हो जाए, तो इसका मतलब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ना 1 से लेके 2, या फिर इसे बोल दो 1 μ 2, तो इसका मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? क्या तुम इसको ऐसा भी बोल सकते हो, v1/v2? वास्तव में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, थियोरेटिकली तुम्हें पता चल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है बदलाव लाना। मीडियम चेंज होने से अगर उसके पाथ में कुछ चेंज हो रहा है, इसका मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है। अगर मीडियम चेंज करने से पाथ में कुछ चेंज हो रहा है, तो मीडियम को चेंज करने से कोई फायदा भी नहीं पड़ा। समझ में आया? अब सुनो, मीडियम को चेंज करने से, मीडियम की वजह से अगर पाथ में चेंज हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मीडियम होने के बावजूद भी पाथ में चेंज नहीं हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। ऊपर नीचे दोनों का मीडियम सेम है। ऐसा पॉसिबल है क्या? हो सकता है पॉसिबल, बिल्कुल हो सकता है। अगर सेम डेंसिटी के दो अलग अलग मटेरियल को एक साथ मिला दिया जाए, सेम डेंसिटी के, तो सेम डेंसिटी आपस में एक दूसरे से मिल सकती है क्या? हाँ, सेम डेंसिटी की मिलती है बच्चों। सेम डेंसिटी के मटेरियल आपस में मिल सकते हैं, डिफरेंट डेंसिटी के नहीं मिलते। जैसे ऑयल और अल्कोहल, यार अल्कोहल को कंसीडर नहीं करेंगे अपन, दूसरे एग्जांपल लेते हैं ना। हाँ हाँ, अल्कोहल एंड वाटर मिक्स हो जाते हैं? नहीं बेटा नहीं, अल्कोहल कभी वाटर में मिक्स नहीं हो सकता, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। अल्कोहल पहले डालते उस पर पानी डालते, कभी पानी के ऊपर अल्कोहल डालना, चाइनीज पैक बनेगा एक। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, अरे रुको तो सही। मेरे जीजाजी ने बताया था मुझे, दिल्ली वाले जो जीजाजी ने, हम गोवा गए थे ना जब, तो उन्होंने बताया था कि पानी होता है ना, पानी की सरफेस के साइड से अगर अल्कोहल को धीरे धीरे डिप किया जाए तो वो सरफेस के अधेसिवनेस को यूज कर लेती है, और वाटर लेवल के ऊपर ही अल्कोहल धीरे धीरे बैठ जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी हल्की होती है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो अल्कोहल हल्का होने की वजह से कहाँ रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा। फिर उन्होंने ग्लास उठाई पी गए। तो वो कहते हैं कि शुरुआत में बड़ा कड़वा लगता है, फिर बाद में कड़वाहट को जैसे ही हमारे ब्रेन को पता चल जाता है ना कड़वा है, उतने में तो पानी आ जाता है अंदर नीचे का सारा। और मैंने कहा ये क्या, बोलो इसको आंख बंद करके पीते हैं ना, इसलिए इसे चाइनीज पैक बोलते हैं। चलो चलो ठीक है, टॉपिक पे आ जाओ बच्चों, क्या बातें चल रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने तुम्हें जो अभी तक समझाया वो सब है ना सिस्टमेटिक तरीके से लाइन से मैंने लिख दिया है। पहली चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या, म्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम की जगह क्या हो सकता है बच्चों, हमेशा याद रखना, रे ऑफ लाइट हम हमेशा अधिकतर ट्राई क्या करते हैं, एयर से या वैक्यूम से ही लेके आते हैं और फिर मीडियम के अंदर डालते हैं। एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पास किसी बार लेजर लाइट है बच्चों, अच्छी वाली, लॉन्ग के पास है, कल लेके आएगा, है ना, नेक्स्ट, हाँ हाँ, प्रिज्म प्रिज्म सब लेके आना, लेंस प्रिज्म सब कुछ लेके आना, सब ले आना, सब स्लैब भी लेके आना कांच की। हाँ, कांच की स्लैब सब कुछ मेरे पास है ना, कांच का कंटेनर पड़ा है, ठीक है। और एक छोटी मोटी चीजें और लेके आना है ना सब बच्चों। मीडियम चेंज करते हैं, मीडियम है ना, अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाह रहे हैं सबका, तो तुम लेके आना बच्चों ट्रांसपेरेंट कोल्ड ड्रिंक्स। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट कोल्ड ड्रिंक कैसी हो सकती है, हम सब लेके आना। और स्प्राइट हो गया, हम एंगल चेक करें, हैं? अरे भरी विला हो गई, क्या खा ले, पैसे मुझसे ले लेना ना, तुम बजट पास कर लेना। नमक भी लेके आना बच्चों, अगरबत्ती तो मेरे पास पड़ी है ना, हाँ, नमक थोड़ा सा मुट्ठी भर के बेटा, कितने किलो, पूरी हांडी भर के चिकन थोड़ी पकाना है। चलो ठीक है, तो तुम्हें ना वो एक तो लेजर लाइट कौन सी वाली तेरे पास अच्छी वाली है, वो लॉन्ग वाली आती है इस साइज की, जो वो दूर तक जाती है, वैसी है या वो छोटी वाली है बच्चों वाली? हाँ, वो 400 500 वाली जो होती है ना, 200, वो खराब हो गई। ग्रीन कलर की लाइट आ रही है उसमें, हाँ तेरे पास है ना ग्रीन कलर वाली, वो लेके आना। मैं सोच रहा था खरीद लूं, लेकिन मैंने सोचा तुमसे पूछ लूंगा, काम हो जाएगा मेरा, थैंक यू। प्रिज्म लेंस सब कुछ लेके आ जाना, मिरर भी लेके आ जाना। मिरर कैसे, कॉनकेव कॉन्वेक्स और प्लेन, तीनों। प्लेन तो घर से कांच तोड़ के ले आना, कौन, सब सब ले आना बच्चों, सब सब ले आना, मजा आ जाएगा तुम। और तुम्हें प्रिज्म लेके आना, प्रिज्म भी सिखाऊंगा प्रैक्टिकल यहीं पे, तो वो ऑल पिंस मेरे पास पड़ी है शीश, ऑल पिन भी ले आना ना, मैं तुम्हें प्रिज्म का प्रैक्टिकल भी सिखा दूंगा एंड टू एंड। बच्चों अब टॉपिक पे चले।
अब थोड़ा सा लंबी सांस लो। अबे यार। कौन था ये? कौन था ये? ये सांस कौन लिया ये? हाँ, ये एक वर्नियर कैलिपर्स, एक स्क्रू गेज और दो चार छर्रे। वर्नियर कैलिपर्स भी लिया ना बेटा, स्फेरोमीटर भी लिया ना, सिंपल पेंडुलम भी लिया ना, सब लिया ना बेटा। आशीष तू स्कूल थोड़ी जाता है कोई। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है बेसिकली एक ही चीज जो हमेशा याद रखनी तुम्हें, स्पीड पर बस। मतलब मैं अगर म्यू लिखता हूं एक मीडियम से, अगर मैंने दूसरे मीडियम में गया, तो मुझे अगर इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसका निकालना है, 1 का या 2 का? हमेशा 2 का निकालेंगे। ध्यान रखना बच्चों, बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ जिससे तुम पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब अगर नहीं बताऊं तो, कि अगर मैं सेकंड वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना चाहता हूं, तो मुझे बेस या रेफरेंस 1 मीडियम लेना पड़ेगा। ठीक है, मीडियम। जब मैं सेकंड के अंदर घुसता हूं तो मेरा मीडियम जो होगा ना रेफरेंस, वो कौन सा रहेगा, पहला वाला। इसे कहते हैं ऐसे। 1 से कहाँ जा रहा हूँ? कभी कभी किसी किताब में इसको क्या लिख दिया जाता है, केवल। एक्चुअली में इसका मतलब होता है, बाद में बताओ, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1। और इसे लिखते क्या है, v1 अपन v2, बस इतना सा। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। हजम हो गई ये बात? नहीं बोल रहा है? हाँ बोल रहा है बेटा। तो इसका हाँ ऐसा था। इधर देखो रे, सामने देखो। दूसरी चीज, मुझे जो चीज समझानी है वो ये है कि अगर मीडियम चेंज होता है पहले से दूसरे में, और कोई रे फ्लड जाती है, सॉरी न्यूटन बाबा, तो ये वेव है। अभी भी वेव ऊपर नीचे हो रही है। तुम देखो बच्चों, यहां से यहां तक में क्या परिवर्तन हुआ, लेमडा। लेमडा मतलब वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ का वास्तविक मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? कलर। क्या तुम मानते हो, क्या तुम मानते हो कि किसी, तुम मान लो कि ना, यहाँ बैठे हो, यहाँ है सूरज, और यहाँ तुम लेटे हो बिल्कुल पानी के अंदर। ठीक है, उस सूरज से आने वाली रोशनी ना ऐसे आई तुम्हारे पास, आ सकती है क्या? है ना? 2 मिनट में एक कॉल उठा। हेलो। तो मेरा गुस्सा भी ये तो शॉर्ट शॉर्ट वाला। सुनो बच्चों, इंसिडेंट रे आई, टकराई, और हमारी आंखों पर पहुंची, ऐसा हो सकता ना? डायग्राम सही बनाया मैंने। क्या तुम मानते हो पानी के अंदर से सूरज को देखना और एक बिल्कुल पानी के बाहर से सूरज को देखना, किसमें ज्यादा मजा आ रहा है? मजा मतलब किसमें सूरज को तुम आसानी से देख पाओगे? ऐसा क्यों? बाहर से या अंदर से? पानी में घुसी भी है कभी तू? हाँ, तो फिर पानी के अंदर से वापस सूरज को देखना, तो पता चलेगा सूरज तुम्हें पूरा दिखेगा। और बाहर रहोगे, भरी दोपहर की बात कर रहा हूँ, 2 बजे की, दिखेगा तो सही, लेकिन तुम ऐसे देखोगे। और पानी के अंदर से तो बड़ी खुली आंखों और आंखें खोलने की कोशिश करोगे, अरे दिख क्यों नहीं रहा है? हैं? पानी के अंदर आंखें खुलती नहीं है, साफ पानी में कूदो। साफ पानी में कूदो। पानी के अंदर आंखें खुलेगी नहीं तो लोग बाग मजे कैसे लेंगे मरीन ड्राइव का फिर? पानी के अंदर आंखें खोलना, देखो क्या होता है, हमारे अजमेर में तो क्या स्विमिंग पूल बड़े घटिया है। हाँ, उसमें पानी के अलावा भी बहुत सारी चीजें मिल सकती है तुम्हें। ठीक है। अब क्या है ना, अच्छी जगह पे जैसे गोवा हो गया, बॉम्बे हो गया, ये जयपुर, मैं गया नहीं हूं यहाँ पर कभी। जयपुर गया हूँ, बॉम्बे नहीं गया हूँ, दिल्ली गया हूँ, इनके स्विमिंग पूल देखना कि इनके पानी में क्लोरीन भी कम होता है, और इनके पानी से नहा के जब बाहर निकलते हैं ना, काले भी नहीं पड़ते हैं। काले तो पड़ते हैं लेकिन इतना नहीं जितना अजमेर में, तो पता चल रहा है कि भैया। हाँ, अच्छा। अच्छा सुनो मेरी बात, पानी के अंदर आके खुलती है बेटा,
क्लोरीन का पानी जब ज्यादा क्लोरीन होता है ना, तो वहां पानी में आंखें नहीं खुलती है। बाकी तुम नॉर्मल पानी के अंदर आंखें खोल सकते हो और तुम बाहर की तरफ देख सकते हो। जैसे हम जब स्विमिंग पूल जाते हैं ना, तो हम बॉल या सिक्के फेंकते हैं, उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, आंख खोल के ही करते हैं ऐसा। क्योंकि ऐसे ऐसा करने से अच्छा है आंख खोल के कूदो, क्योंकि बंद कर दे इसको, बैठ जा, घर पे ले जा इसको। अब सुनो मेरी बात सुनो, वापस सवाल मेरा ये है कि लेटे हुए पानी के अंदर सूरज को पूरा देख पाते हो, या भरी दोपहर में 2 बजे स्विमिंग पूल के बाहर आके सूरज को ऐसे देख लोगे तुम पानी के अंदर? क्यों ऐसा, क्यों 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 क्यों? बताता हूँ सुनो, मैं बताता हूँ सुनो। तब सूरज का जो कलर होता है वो इतना ब्राइट होता है जितना पानी के अंदर से नहीं दिखता। तो मेरा ये सब बताने का उद्देश्य ये है कि मीडियम चेंज करने से कलर भी चेंज होता है लाइट का, इसे बोलते हैं वेवलेंथ चेंज होना। क्या चेंज होना बच्चों? बट फ्रीक्वेंसी अभी भी उतनी रहेगी बच्चों। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, दिख रहा है ऊपर नीचे जाने का, इसका टाइम पीरियड अभी भी सेम है, हाँ या ना? तो ये लाइन समझ में आ गया, पढ़ो। As the ray of light travel from the one medium to another, its wavelength changes, but its frequency remains unchanged. वेवलेंथ चेंज हो सकती है। अच्छा, कौन ज्यादा होता है, कम 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 होता है, इसके बारे में चर्चा अभी नहीं करूं तो चलेगा, ये मैं बाद में बताऊंगा। क्या तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा बच्चों? स्पीड बराबर जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। कभी देखा है ये फॉर्मूला? अगर मैं ये फॉर्मूला ना लिख के डायरेक्ट अभी ये फॉर्मूला लिख देता ना बच्चों, अभी तुम रोने लग जाते हैं। अभी भी रो रहे हो? क्या डिस्टेंस का मतलब ही वेवलेंथ होता है? क्या टाइम का मतलब टाइम ही होता है क्या? एक फॉर्मूला और लिख दूंगा तो तुम्हें रोना आ जाएगा। रेडी बच्चों? अब सोच लो, लेमडा बदलता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। इसका मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा उसका लेमडा ज्यादा, जिसकी स्पीड कम उसका लेमडा कम। जिस लाइट की स्पीड ज्यादा उसका लेमडा ज्यादा, कलर ज्यादा, अच्छा ब्राइटनेस, अच्छी इंटेंसिटी, सूरज का प्रकाश नहीं, सही है। तो जिसकी स्पीड कम उसका लेमडा कम, तो आसानी से देख सकते हैं। ओ सूरज जी क्या हाल है, ये अब बताओ, ये लाइन समझ में आ गई कि वी ज्यादा उसका लेमडा ज्यादा, ठीक है? अच्छा, ये वी है ना, तुम्हें न्यू जैसा दिख रहा होगा, लेकिन न्यू नहीं है बच्चों। न्यू कौन? फ्रीक्वेंसी वाला न्यू। तो फ्रीक्वेंसी को भूल जाओ, मीडियम चेंज करने से लाइट की फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क। पता है ये जो बात है ना, ये वेव ऑप्टिक्स की बात है, वेव ऑप्टिक्स ही नहीं है। लेकिन अपन वेव ऑप्टिक्स का छोटा मोटा तो पढ़ ही सकते हैं। जब मैंने स्पीड ही उठा ली तो स्पीड से वेवलेंथ भी तो ले ही सकता हूँ ना। वेवलेंथ वेव की आती है, वेवलेंथ में ही आगे क्या रहा छोटा सा पार्ट। पहले दोनों लाइन समझ में आई कि बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला होता है स्पीड का रेशियो, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? कि वेवलेंथ चेंज होती है बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, तुम्हें पता तो चल रहा है ना, ठीक है ना? वेवलेंथ छोटी हो रही है लेकिन फ्रीक्वेंसी अभी भी कितनी है बच्चों? मतलब फ्रीक्वेंसी होने का मतलब होता है पानी के अंदर जाके बस हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी अभी भी उतनी रहेगी। तुम ये जो बबलिंग है ना, जो पानी में भी कर सकते हो, पता है? पानी भी और लाइट भी ऐसा कर सकती है, फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला पॉइंट नंबर 3, मैं तुम्हें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नोटेशन सिखाऊंगा, बस देखते जाना बच्चों। इससे क्या बोला है बच्चों मैंने? 1 म्यू 2, क्या इसे 1 म्यू 2 भी बोल सकता हूँ? तो फॉर्मूला होता है म्यू 2 अपॉन में म्यू 1। कभी लिखा है ऐसा फॉर्मूला मैंने? ये देखो, सही है, नहीं लिखा है? V1 ऊपर V2 है। अच्छा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। एक्चुअली में 1 म्यू 2 या फिर 1 म्यू 2 का वास्तविक मतलब होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। मैंने तुम्हें बताया ना, जब 1 से 2 जा रहे हैं, 1 से जब 2 जा रहे हैं तो किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाला जा रहा है? 2 का। जब हम सामने की तरफ जाते हैं तो हम किसकी बात करते हैं बच्चों? सेकंड वाले की। चलेगा बच्चों? अगर उल्टा लिख दो बच्चों, उल्टा उल्टा मतलब 2 म्यू 1 या 2 म्यू 1, तो इसका ऊपर क्या हो जाएगा? म्यू 1 अपन क्या हो जाएगा? म्यू 2। अरे हाँ या ना? एक चीज बताऊं बच्चों,
पक्का रेडी? बाय लॉग, सॉरी। देखना बच्चों, कभी देखा है ऐसा कुछ? बेस चेंज फॉर्मूला, जो लोग की प्रॉपर्टी वही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी। देखने का तरीका देखना बच्चों, यहाँ क्या रहा बच्चों? टू, यहाँ क्या रहा है? वन। वन म्यू टू का मतलब होता है इधर आएगा ऊपर टू और नीचे क्या जाएगा? जो इधर है वो नीचे आएगा, जो इधर है वो कहाँ आएगा बच्चों? जो इधर है वो नीचे आएगा, जो इधर है वो कहाँ आएगा बच्चों? याद रख लोगे? एक चीज और बताऊँ, लॉग की वो बात में बताऊंगा, चलो फिलहाल समझ में आ गया ये दोनों। ये वाली लाइन भी समझ में आ गई अपन को, ये वाली लाइन भी समझ में आ गई। एक चीज और, क्या तुम्हें लॉग की ये वाली प्रॉपर्टी पता है बच्चों? लॉग ए बी बराबर होता है वन अपॉन लॉग बी ए। तो इसका मतलब अगर मैं वन म्यू टू को अगर टू म्यू वन का उल्टा लिख दूं तो चलेगा क्या? क्या लिख दूं? वन अपॉन टू म्यू वन, हाँ या ना? ये देखो समझ में आ गया। एग्जाम्पल बोलता हूँ, तुम्हें बोला गया है कि बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है ना, टू है। कितना है विद रिस्पेक्ट टू एयर? एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद वाटर बताओ, 1/2। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, मैं एयर से जब पानी में कूदा ना मुझे दो दो लगा, तो बताओ पानी से वापस एयर में निकल रहा हूँ तो मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मिलेगा बच्चों? आधा। उल्टा कर देंगे, तरीका समझ में आ गई? एक मीडियम से दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें दे दिया जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें दे दिया जाए 1.5, 1.5 मतलब 3/2, तो दूसरे मीडियम से पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2/3। समझे क्या? एक से दो का 3/2, तो दो से एक का 2/3, उल्टा। लॉग की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये वाली लाइन समझ में आ गई है कि वन म्यू टू और टू म्यू वन का मतलब क्या होता है। अब किसकी बात करते हैं? तीन तीन मीडियम ले लेते बच्चों एक साथ। तो तीन इसका मैं क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, रेडी? यहाँ पर मेरे पास एक डायग्राम बना होगा बच्चों, कहाँ गया कहाँ गया? नहीं तो होगा डायग्राम में, गया बहुत दूर है यार। चलो मैं यहीं से समझा देता हूँ बच्चों। वन म्यू टू का मतलब क्या होता है? 2/1। टू म्यू थ्री का मतलब 3/2। थ्री म्यू वन का मतलब 1/3। तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? म्यू वन से म्यू वन कट गया। समझ गए क्या? सब कट गए। तो कौन कौन मल्टीप्लाई हुआ? यो यो यो। समझ गए क्या? और मैं इसके बारे में भी एक तगड़ी सी चीज लिखने वाला हूँ, तैयार हो सकते हैं? क्या मस्त लिखूंगा रे बाबा, देखना। 2 म्यू 3 बराबर क्या आ रहा है? किसको समझ में आएगी? है ना? दोनों को डिवाइड कर दिया। और देखो, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। क्या मैंने इसको ऊपर पे इसके ये वाला फॉर्मूला लगा दिया? इससे क्या पता चला? जब 2 से 3 में जाता हूँ ना मैं, तो उसका फॉर्मूला किसके बराबर आएगा? 3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे कहते हैं मल्टीपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं बच्चों? मल्टीपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया इतना सा? मैं इसकी क्वेश्चन भी करवाऊंगा बच्चों, आएगा मेरे पास स्पेस आगे मिलेगा। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, एक मीडियम मेरे पास ऐसा है, कैसा लग रहा है ये? अच्छा लग रहा है। एक मीडियम ऐसा है, ये कैसा लग रहा है? अच्छा। और एक मीडियम मेरे पास ऐसा है, ठीक है? रे ऑफ लाइट आई तीनों से, तीनों का डार्क कलर लेता हूँ बच्चों में ना, एक, दो, तीन। पहली रे ऑफ लाइट है, क्या बनेगा? टकरा के गई, गई क्या? टकरा के और गई, सही है क्या? हटाई देता हूँ, फिर नॉर्मल बना, वापस टकरा के कैसी हो जाएगी पता है? बिल्कुल इसके जैसी। समझ गए क्या? पैरेलल ही होगी क्योंकि एयर में आ गई ना वापस।
कहाँ पर घुसी थी? ये पहला मीडियम पहले से कहाँ घुसी, दूसरे से कहाँ घुसी, तीसरे से वापस कहाँ घुसी? 1 μ 2 बोलो हाँ 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 या ना? 2 μ 1 बोलो हो, अरे नहीं सॉरी 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 सॉरी, क्या बोलेंगे बच्चों? 2 μ 3 बोलो हो हो 3 μ 1। अच्छा सुनना, ये जो इक्वेशन लिख रहा हूँ ना, ये सरफेस का लिख रहा हूँ जहां पर इंसिडेंट हो रहा है। ये इक्वेशन इसकी लिख रहा हूँ और ये इक्वेशन किसकी लिख रहा हूँ? इस पॉइंट के। ए की है, ये बी की है और ये किसकी है? सी की है। 3 μ 1 कितना आ जाएगा? μ1 अपॉन, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे क्या वही कहानी बन जाएगी क्या? 1 μ 2 इंटू 2 μ 3 इंटू 3 μ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक एक लिख दो डायरेक्ट काट के, क्यों टाइम वेस्ट करो? यहाँ से 2 μ 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/1, ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 μ 3 और 1 μ 2 और 2 μ 3। सही है क्या? काफी है। जो वहां लिखा हुआ तो एक साथ बता दिया। नीचे वाली लाइन पढ़ लो, और क्या लिखा हुआ है? B इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू लिख रखा है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? क्योंकि म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? बस। अच्छा, इससे वेवलेंथ का भी फॉर्मूला निकाला जा सकता है, लेकिन मैं एक काम करूंगा ना बच्चों, क्वेश्चन कराते समय इसके बारे में समझा दूंगा अच्छे से। फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूँ। वेवलेंथ के क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दिमाग में बिठा रखा ना, 1 2 2 1 1 2 2 1, तो यही रहने दो अभी। ये भी सही है। ऊपर वाली लाइन देख ले, मैं एक बार पसंद कर ले मैं इसको। ये मत देखो, तुम इस तरफ देख लो ना, मैं जो लिख रहा हूँ तुम्हें शायद समझ में आ जाएगा। 1 μ 2 को क्या लिखेंगे? 1 μ 2 को क्या लिखेंगे? 1 μ 2। तीनों तरीके से लिख दिया। ये बिल्कुल अपोस्ट्रोफी में लिख दिया, ये हाथ पावर में लिख दिया, और ये आमने सामने लिख दिया। तीनों से फॉर्मूला क्या मिलेगा? V1 अपॉन, V का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? λ1 अपॉन में T1 अपॉन में λ2 इंटू में T2। अच्छा, λ1 इसको फ्रीक्वेंसी 1 भी लिख सकता हूँ, λ2 इंटू फ्रीक्वेंसी 2 से कट जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कभी भी चेंज नहीं होती। तो फॉर्मूला क्या बना? λ1 अपॉन, क्या यही लिखा हुआ है सब कुछ? चलेगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट विच रिमेन्स इन द सेम होता है मीडियम के अंदर। तो बताओ 1 μ 2 का फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड और वेवलेंथ। क्वेश्चन कैसा बनेगा? समझ में आ गया? तुम्हें ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, तुम्हें ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ ले, ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ ले, ये सही है। कितने सारे क्वेश्चन? वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पढ़ो बच्चे, एक क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। पढ़ो। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सारी चीजें उतरी हुई होनी चाहिए बच्चों सबके पास कॉपीज। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वेवलेंथ दे रखी है इन एयर। λ1 गिवन है बच्चों, एयर का वेवलेंथ का मतलब समझ गए? कितना है? 780 नैनोमीटर। नैनोमीटर रहने दो, उसको चेंज मत करना। फिर क्या बोल रखा है? इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू की वैल्यू कितनी? 1 पॉइंट, बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम दे रखा है, इसका मतलब 1 μ 2 गिवन है, दैट इज μ2 अपॉन μ1 गिवन है, दैट इज λ1 अपॉन λ। तुम्हें इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 1.55। λ1 की वैल्यू कितनी बच्चों? 780 नैनोमीटर। और λ2 की वैल्यू कितनी है? पता नहीं, तो λ2 को यहाँ ले जाओ, 780 नैनोमीटर में किसका डिवाइड कर दो बच्चों? 1.55। पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? 00। तो लैम्डा इज इक्वल टू 780 नैनोमीटर इंटू में 2/115, 155। तुम इसको डिवाइड करके आंसर निकाल देना बच्चों, आ जाएगा, निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। मत करो, वेवलेंथ पूछी ना, वेवलेंथ को नैनोमीटर में आंसर लेके आना, मत करना चेंज। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट इन द गिवन मीडियम, यही पूछा है क्या? और क्या निकालनी है अपन ने? अच्छा, तो वेवलेंथ पहले निकाल लिया अपन ने, और स्पीड कैसे निकालेंगे? क्या तुम्हें पता है म्यू बराबर सी अपॉन वी होता है? तो वी बराबर सी अपॉन, मैंने बताया ना, मैंने ये वाली चीज स्किप कर देता हूँ, तुम्हें न्यूमेरिकल करते समय अपना समझ में आएगा करना क्या है ना? तो बताओ सी की वैल्यू क्या है तुम्हारी? 3 × 10⁸ और उसमें डिवाइड किसका कर दोगे?
स्पीड ऑफ मीडियम भी आ जाएगी कि बच्चों, लाइट की स्पीड इन दैट मीडियम। ये हमने आज क्या क्या पढ़ा बताओ बच्चों? रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के 2-4 क्वेश्चन मैं तुम्हारे सामने लेके आया हूँ बच्चों ना। एक मैंने ये करवा दिया, ये वाला कर लोगे बच्चों? तो क्या बोलते हैं अपन? होमवर्क। एक ये वाला कर लोगे? ये सारे करके फिर मुझसे डाउट पूछोगे तुम बच्चों ना, ये वाले भी मुझसे। थैंक यू मुझे इतना झेलने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। आधा बढ़ जाए।